Department of Intermediate Education presents audio-visual teaching material for the intermediate second year students. Hindi poetry section, lesson 1, रहीम के दोहे। बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे नामक पाठ को। और रहीम हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, नीति के प्रसिद्ध कवि। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनके पिता का नाम बैरम खान, माता सुल्ताना बेगम और आश्रयदाता राजा अकबर। इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि। इनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, राजपंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। रहीम के पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद में सम्राट अकबर ने ही रहीम का देखभाल किया। रहीम एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर के सेनापति भी थे और कवि भी। तलवार और कलम दोनों के धनी, दोनों को खूब चलाने की कला रहीम में थी। रहीम संस्कृत के ज्ञाता थे। ये मुसलमान थे, फिर भी इन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, हिंदू धर्मशास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। और ये अपने दोहों में इन सभी शास्त्रों में से उदाहरण देते हैं। रहीम की विशेषता यह है कि पहली पंक्ति में ये नीति की बात कहते हैं और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण देकर समझाते हैं। तो रहीम के अनेक दोहे आज भी हम मुहावरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जीवन में आने वाले अनेक समस्याओं का समाधान रहीम के दोहे देते हैं, जीने की कला सिखाते हैं और अच्छे बुरे की समझ दिलाते हैं। तो तमाम खूबियों के साथ रहीम अद्भुत कवि और बहुत अच्छे नीतिज्ञ। तो रहीम के दोहों को चलिए आज हम पढ़ते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। धागा यानी कि धागा, तार। तोड़ो मतलब तोड़ना, चटकाना मतलब झटका देके तोड़ना, उंगलियों से, दोनों उंगलियों से इस तरह से तोड़ देना। टूटे से मतलब टूटने से, फिर ना जुड़े फिर जुड़ता नहीं, गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ना मतलब गांठ लगा देना। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का संबंध बड़ा ही नाजुक होता है, इसलिए इसे टूटने नहीं देना चाहिए। मतलब अपने संबंधों को अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि संबंध टूट गए तो ये फिर नहीं जुड़ते। जिस प्रकार नाजुक सा धागा टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और उसे जोड़ने के लिए एक गांठ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार टूटे हुए संबंधों को फिर जोड़ने पर एक बात गांठ की तरह रह जाती है। इसलिए हमें संबंधों को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर संबंध इसलिए टूटते हैं कि हम अनाप शनाप मुंह से बक जाते हैं, कह देते हैं। तो कहने से पहले सोचकर बात करना चाहिए, संबंध को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में हम जोड़ लेते हैं, फिर भी वो बात जो है वो गांठ की तरह रह जाती है, जो हमेशा कसोटते रहता है, पहले जैसा संबंध नहीं रखता। तो इसलिए संबंधों की कीमत को जानना चाहिए। तो दोहे की विशेषता है, इस दोहे में कवि मानवीय संबंधों के महत्व को समझाते हैं। अगला दोहा है, रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। थोड़े दिन मतलब थोड़े दिन, कुछ समय के लिए। विपदा विपत्ति, भली अच्छी, हित भलाई, अनहित हानि या नुकसान, सब कोई सभी कोई, जानी परत जानना। भावार्थ देखेंगे।
रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। कवि कहते हैं थोड़े दिनों के लिए ही सही विपदा अच्छी होती है। रहीमन विपदा ही भली, रहीम कहते हैं कि विपदा भली होती है, अच्छी होती है, जो थोड़े दिन हो, थोड़े दिनों के लिए आती है तो बहुत अच्छी होती है। तो विपदा कैसे अच्छी होगी? क्योंकि विपदा के समय हम दुखी होते हैं, कष्ट में रहते हैं। मुसीबतें किसको पसंद है? किसी को नहीं। मगर रहीम कह रहे हैं कि मुसीबतें थोड़े दिनों के लिए आती हैं तो अच्छी होती हैं, क्योंकि हित अनहित, हित मतलब भलाई करने वाले या मित्र, अनहित यानी कि जो बुराई करते हैं वो, मतलब जो हमारे अपने नहीं है। हित अनहित या जगत में, इस दुनिया में जानी परत सब को, सभी को मालूम हो जाता है। अर्थात रहीम कहते हैं थोड़े दिनों के लिए ही सही मुसीबत आनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में ही हम समझ सकते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन नहीं है। तो इसलिए हित अनहित को जानने के लिए थोड़े दिनों का कष्ट सहना चाहिए। तो इसमें विशेषता देखिए, इस दोहे में बताया गया है कि दुख के समय मदद करने वाला व्यक्ति ही हमारा हितैषी है। हितैषी मतलब हित चाहने वाला, भलाई चाहने वाला। तीसरा दोहा, खैर खून खांसी खुशी बैरी प्रीति मद पान, रहीमन दाबै न दबै जानत सकल जहान। शब्दार्थ देखेंगे, खैर यानी खैरियत या कुशलता, क्षेम, खून हत्या या अपराध, खांसी यानी खांसना या बीमारी, खुशी यानी संतोष, खुशियां, बैरी, बैरी का अर्थ है शत्रु, प्रीति, प्रीति का अर्थ है प्रेम, मदपान, मदपान का अर्थ है शराब की आदत, दाबै न दबै, दाबै मतलब छिपाने से, न दबै नहीं दबता मतलब नहीं छिपता, सकल जहान पूरी दुनिया, जानत जान लेती है। इसमें कवि रहीम कहते हैं, रहीम कहते हैं कि खैरियत यानी कि आपकी कुशलता, खून यानी हत्या, खांसी यानी बुखार, खुशी यानी कि खुशियां, दुश्मनी द्वेष, प्रेम और शराब का नशा, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें छिपाने से नहीं छिपती। खैर खून खांसी खुशी बैरी प्रीति मदपान, रहीमन दाबै न दबै जानत सकल जहां। रहीम कहते हैं खैर यानी खैरियत, आपकी खैरियत यानी कि आपकी कुशलता, खून हत्या, खांसी बीमारी, खुशी संतोष, बैरी शत्रुता, प्रीति प्रेम, मदपान यानी कि शराब की आदत, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें कितना भी छिपाइए ये छिपती नहीं है। इन्हें छिपाकर हम लोग व्यर्थ ही कोशिश करते हैं कि ये किसी को पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इनके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। इसकी विशेषता देखिए, लोक व्यवहार की बात समझाई गई है, मतलब लोगों की व्यवहार की बात समझाई गई। तो अगला दोहा देखिए, चौथा दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। शब्दार्थ देखेंगे, पानी शब्द, इस दोहे में पानी शब्द को अनेक अर्थों में लिया गया है। एक अर्थ है मनुष्य के विषय में स्वाभिमान, और मोती में चमक, और चून यानी आटे में पानी, राखिए रखना, सब सून व्यर्थ, पानी गए यानी कि पानी सूखने पर, उबरे मतलब उभरना या टिकना, मोती यानी मोती, चून यानी आटा, या चून चूने को भी कहते हैं और आटे को भी, तो दोनों अर्थों को हम ले सकते हैं।
भावार्थ। रहीम कहते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। पानी यानी कि आत्मसम्मान, यहां पर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उदाहरण है, जिस प्रकार मोती में से अगर पानी निकल गया, मोती में पानी मतलब मोती में चमक, तो मोती व्यर्थ होता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। और उसी तरह से चून यानी चूना, या चून यानी रोटी का आटा, यानी कि चमक के बिना मोती और पानी के बिना आटा किसी काम का नहीं है। तो उसी प्रकार आत्मसम्मान के बिना मनुष्य भी निरर्थक है, उसकी भी कोई कीमत नहीं होती। तो इस दोहे की विशेषता देखेंगे। इसमें आत्मसम्मान के महत्व को बताया गया है। और दूसरी विशेषता देखेंगे, पानी शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग करके, क्योंकि यहां पर रहीम पानी शब्द स्वाभिमान के लिए कर रहे हैं, और मोती में चमक के लिए कर रहे हैं, और आटे में पानी के लिए कर रहे हैं। तो एक से अधिक अर्थों में अगर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आत्मसम्मान जिस मनुष्य में रहता है वह मनुष्य आत्मनिर्भर रहता है। आत्मनिर्भरता किसी देश के लिए हो या फिर किसी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि बिना आत्मसम्मान के, बिना आत्मनिर्भरता के मनुष्य की कोई कीमत नहीं रहती। तो अगला दोहा देखेंगे, समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। शब्दार्थ, समय पाए यानी कि समय आने पर, ऋतु के आने पर, झरि जात टूट जाना, झड़ जाना, सदा यानी कि हमेशा, का यानी क्यों, पछतात पछतावा करते हैं या दुखी होते हैं। भावार्थ समझेंगे, समय पाए फल होत है, समय पाए झड़ जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। रहीम कहते हैं समय आने पर पेड़ को फल होते हैं और समय के अनुसार ही फल झड़ जाते हैं। हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यानी कि सदा रहे नहीं एक सी, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। कहा रहीम पछतात, इस पर क्यों पछताते हैं। रहीम कहते हैं कि ऋतु के अनुसार ही फल होते हैं और ऋतु के बाद फल झड़ जाते हैं। उसी प्रकार समय समय पर सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आते और जाते हैं। हमेशा जीवन भर एक जैसी स्थिति नहीं रहती, इसलिए इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए। विशेषता देखेंगे, निराशा छोड़कर सकारात्मक सोच को रखने का संदेश दिया गया है। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। तो अगला दोहा देखेंगे, दोहा 6, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। शब्दार्थ देखेंगे, टूटे सुजन यानी कि रूठे हुए सज्जन, टूटे मतलब रूठे, रूठे हुए सज्जन, दूर हुए सज्जन। मनाइए, मना लीजिए, उनको अपने पास लाइए। पोइए यानी कि पोना मतलब पिरोना, हम मोतियों को धागे में पिरोते हैं, फूलों को धागे में पिरोकर माला बनाते हैं, तो उसको पिरोना कहते हैं। पोइए, टूटे यानी कि टूटने से, मुक्ताहार मोतियों का हार, मुक्ता मतलब मोती, मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार। भावार्थ समझेंगे, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। रहीम कहते हैं यदि कोई आपका अपना, आपका हितैषी, आपकी भलाई चाहने वाला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए। 100 बार नाराज होने पर भी उन्हें मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अगर मोतियों की माला, कीमती मोतियों की माला अगर टूट गया तो उन मोतियों को फेंक नहीं देते, हम उन मोतियों को बटोर कर फिर से माला में पिरो लेते हैं। 100 बार टूटने पर भी उसको फिर बटोर लेते हैं। उसी तरह से सज्जन की संगति मतलब अच्छे लोगों की दोस्ती
मोतियों की तरह कीमती होती है, उसे कभी दूर होने नहीं देना चाहिए। तो अच्छे लोग 100 बार रूठने पर भी हमें मना लेना चाहिए, उनको मिलाकर उनके साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। उनसे नाराज होकर दूर होना सही नहीं है। विशेषता देखेंगे, मानव संबंधों के महत्व को बताया गया है, क्योंकि आज के जीवन में हम एक दूसरे के साथ में रहना, साथ में जीना, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। तो इसका महत्व इस दोहे में समझाया गया है। अगला दोहा देखेंगे, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। सुनी इठिलई हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोय। शब्दार्थ देखेंगे, रहीमन निज मन की विथा, निज मन यानी कि अपने मन की, विथा व्यथा या बाधा या दुख, यानी कि गोपनीय तरीके से यानी कि छिपा कर रखना। सुनी यानी कि सुनकर, इठिलई हैं मजाक उड़ाते हैं, इठिलाना मतलब मजाक उड़ाना। बांट न लय हैं, बांट नहीं लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो देखेंगे भावार्थ क्या है। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। रहीम कहते हैं तो अपने मन के दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सुन इठिलय हैं लोग सब, आपके मन की बात, सारी बातों को सबको बता देते हैं, तो लोग उसको सुन लेते हैं, मजे लेकर सुनते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। सुनी इठिलय हैं लोग सब, सुनकर इठिलय हैं मजाक उड़ाते हैं सब लोग। बांट न लय है कोई आपके दुख दर्द को बांट नहीं लेता। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि अपने दुखों को मन में ही छिपा कर रखिए। दूसरों को सुनाने से सिर्फ उसका मजाक उड़ाया जाता है, परंतु कोई उस दुख को बांटता नहीं है। तो इसलिए सबके सामने दुखड़ा रोना व्यर्थ है। विशेषता देखेंगे, लोक व्यवहार की बात समझें। दोहा 8, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान। भूपर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूंछ विषान। शब्दार्थ देखेंगे, कठिन शब्द है। पहला शब्द है रहीमन विद्या बुद्धि नहीं। रहीम कहते हैं विद्या बुद्धि यानी कि विद्या और बुद्धि मतलब सूझबूझ, आपको सोचने की क्षमता। नहीं धर्म जस दान, धर्म मतलब कर्तव्य, दान के समान कोई कर्तव्य नहीं है। दान यानी दान करना। भू पर जमीन पर, वृथा व्यर्थ ही, जन्म लेना, जन्म धरे मतलब जन्म लेना, पूंछ मतलब दुम, विषान मतलब सींग। इस दोहे में रहीम कहते हैं रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान। भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूंछ विषान। रहीम कहते हैं कि जिसके पास न तो विद्या है, न बुद्धि है मतलब सूझबूझ की क्षमता है, न धर्म है, धर्म यानी कर्तव्य का आचरण करना, न यश अर्जित किया है, न ही कोई अच्छा काम करके लोगों में नाम कमाया है, न ही दान दिया है, तो ऐसे लोग जो विद्या नहीं कमाते, बुद्धि नहीं विकसित कर लेते, न कर्तव्य का पालन करते हैं, न धर्म का आचरण करते हैं, न दान करते हैं, तो ऐसे लोग मनुष्य बनकर जीते हैं, तो उनको रहीम कहते हैं कि उनका इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूंछ विषान, यानी कि बिना पूंछ और सींगों के पशु के समान है। भारतीय परंपरा के अनुसार या भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब हम देखते हैं इस पाठ में प्रश्नोत्तर क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, रहीम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत आसान है। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना।
ये अकबर के दरबारी कवि थे। इन्हें तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। रहीम सतसई, बरवई नायका भेद, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनके काव्य कृतियां हैं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, रहीम के अनुसार हमें अपने दुखों को क्यों छिपाकर रखना चाहिए? रहीम कहते हैं कि हमें अपने दुखों को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। दूसरों को अपना दुख सुनाना व्यर्थ है। सुनकर लोग आपकी मदद तो नहीं करते और उल्टा आपका ही मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए रहीम अपने दुखों को मन में छिपाने का संदेश देते हैं। अब हम देखते हैं एक अंक के प्रश्न। एक शब्द में उत्तर देना है। रहीम का पूरा नाम क्या है? उत्तर है अब्दुल रहीम खान ए खाना। रहीम किन भाषाओं के ज्ञाता थे? तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम के अनुसार विद्याहीन मनुष्य किसके समान है? रहीम के अनुसार विद्याहीन मनुष्य पशु के समान। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है और इसमें पहले 4 दोहे बेहद महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।